नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। पांडवों ने ज्यादातर वक्त सौराष्ट्र में ही बिताया था। आज भी पांडवों के कारनामे सुने जाते हैं और देखे भी जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है जरिया महादेव। राजकोट चोटिला के पास आया हुआ जरिया महादेव मंदिर के पास पूरा जंगल है, कहीं भी पानी मिलना मुश्किल है। पर यहाँ आया हुआ जरिया महादेव मंदिर में, जहाँ पर साक्षात महादेव विराजमान है और महादेव के लिंग पर सदियों से पानी से 24 घंटे पत्थरों से पानी निकलता है और महादेव का जलाभिषेक किया जाता है। बीहड़ों में बसा है औघड़दानी का धाम। पथरीली डगर और घने जंगलों से होकर गुजरती है वो राह जो भक्तों को ले जाती है महादेव के उस धाम तक, जहां पहुंचना मुश्किल तो है, लेकिन आस्था के इस मंजिल तक पहुंचने में नहीं थकते भक्तों के कदम। गुजरात के राजकोट जिले में घने जंगलों में बने होने के बाद भी यहां भक्तों का तांता लगा ही रहता है, और इसकी वजह है महादेव का चमत्कारी और अनोखा रूप। ये वो रूप है जो विरले ही देखने को मिलता है। पत्थरों से निकलता है जल लगातार, बूंद बूंद करती है महादेव का श्रृंगार। सृष्टि के कण कण में रचते बसते हैं महादेव। ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपका ये यकीन और पक्का हो जाएगा। यहां भगवान को जरिया महादेव के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर के आसपास दूर दूर तक जंगल में पानी मिलना मुश्किल, लेकिन लिंग रूप में जरिया महादेव का पत्थरों से निकलती जल की बूंदें 24 घंटे करती हैं अभिषेक। जी हां, आसपास जल का कोई स्रोत न होने के बावजूद इन पत्थरों से बूंद बूंद जल टपकता रहता है, जिससे होता है भोले का जलाभिषेक। सदियों से चली आ रही शिव शंकर की इस अद्भुत लीला को देखने दूर दूर से भक्तों का रेला यहाँ खींचा चला आता है। कि पांडवों जो वनवास के लिए आए थे, 13 साल उससे वनवास का गुजरा, वो यहीं पे रुके थे। ये जो मंदिर शिव का है वो पहाड़ों के बीच में है, और इसकी खास विशेषता ये है कि इसमें जो मंदिर के शिवलिंग के ऊपर की जो शिला है उसमें से पानी टपकता है, और यहाँ आजू बाजू कोई नदी झरना या कुछ नहीं है, फिर भी यहाँ से निरंतर पानी टपकता रहता है। तो दूर दूर से लोग यहाँ पे, जो खास कर श्रावण मास है, अधिक मास है, उसमें लोग दर्शन के लिए आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन घने जंगलों में जरिया महादेव का ये रूप प्रकट कैसे हुआ। कहते हैं द्वापर युग में पांडवों ने अपने वनवास काल का कुछ हिस्सा इन्हीं जंगलों में व्यतीत किया था। सभी पांडव भाई अपने नियमों को लेकर पक्के थे। उन्हीं में से एक महाबल शक्तिशाली भीम, जो बिना महादेव की पूजा किए जल व भोजन ग्रहण नहीं करते थे, लेकिन चारों तरफ जंगल होने के कारण भीम को भोले के अभिषेक करने के लिए जल नहीं मिल रहा था। तब भीम ने अपनी शक्ति से एक पत्थर पर प्रहार किया, जिससे पानी की धारा निकल पड़ी, और उस जल से भीम ने महादेव का पूजन किया। जब पुरानी प्राचीन मान्यता ये है कि पांडव लोग जब यहाँ अज्ञातवास में यहाँ आए, तो भीम का एक नियम था कि उसे भोजन से पहले शिव की पूजा करनी थी, और शिव की पूजा के लिए उसको शिव की स्थापना चाहिए थी। शिव की स्थापना की बाद में उस पर चढ़ाने के लिए जलाभिषेक करना था, और जलाभिषेक के लिए जल चाहिए था, जो जल यहाँ नहीं था। तभी भीम ने सोचा और उसने शिला में एक पंच मारा। पंच के बाद वहाँ से पानी टपकने लगा। पानी टपकने बाद उसने उस पर जलाभिषेक किया, और बाद में उसने भोजन किया। ये पुरानी मान्यता है। सदियां बीत गईं, लेकिन महादेव के अभिषेक की जो परंपरा भीम ने शुरू की, वो आज भी अनवरत बिना रुके उसी तरह चली आ रही है। पानी का कोई स्रोत ना होने के बावजूद इन पत्थरों से जल कैसे निकलता है, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। जंगल में होने की वजह से पहले कम भक्त आते थे, लेकिन जैसे जैसे शिव के चमत्कारों की कहानियां बीहड़ों की सरहद से पार गई, भक्त यहाँ जुटने लगे। जैसे पुराण काल से प्रसिद्ध है, और दिन ब दिन यहाँ आने वालों श्रद्धालु की तादाद बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ती जाती है। मैं भी हर साल आता हूँ, खींचे चले आते हैं लोग।
इतनी तादाद में लोग आते हैं और खास करके सावन में इस मंदिर का महत्व बहुत बढ़ जाता है। कहते हैं यहाँ आने वालों की मन्नत भोले बाबा जरूर पूरी करते हैं। जो कोई शिवरात्रि को यहाँ पूजा करता है उसकी झोली तो कभी खाली रहती ही नहीं। शिव शंकर हर प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्ट हर लेते हैं। जिन्हें संतान की कामना होती है उनके घर आंगन में पूजा के बाद किलकारी गूंजने लगती है, और जिनके काम बिगड़ रहे होते हैं भोले बाबा के आशीर्वाद के बाद सफलता देने लगती है उनका साथ। इस पिंडी की इन्हीं चमत्कारी शक्तियों की वजह से जरिया महादेव समस्त शिव मंदिरों में एक अलग ही स्थान रखते हैं। तेजस शिंशागिया, राजकोट, आज तक। देहरादून में विराजते हैं टपकेश्वर महादेव। भोले के इस धाम में भी गुफा की छत से बूंद बूंद करके टपकती जल की धारा और उसमें नहाकर और अधिक पावन हो उठते भगवान शिव शंकर। पौराणिक कथा के अनुसार यह स्थान गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली भी है, जहां साक्षात शिव ने प्रकट होकर गुरु द्रोण को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। वो कैलाशवासी हैं, भोलेनाथ हैं, वही संचालित करते हैं संपूर्ण सृष्टि का चक्र, और वही हैं कालाधिपति भगवान महाकाल। देवभूमि उत्तराखंड के इसी पावन स्थान पर वही बने द्रोणाचार्य के गुरु और पढ़ाया धनुर्विद्या का पाठ। पुराणों के अनुसार गुरु द्रोण की तपस्या से प्रसन्न होकर यहीं प्रतिदिन प्रकट होते थे भगवान भोलेनाथ, और यहीं हो जाते थे अंतर्ध्यान। यहीं प्रतिष्ठित है वो परम दुर्लभ स्वयंभू शिवलिंग जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है टपकेश्वर महादेव के नाम से। दशवक्त्र गीतम् यः शंभु पूजन परम् पठति प्रदोषे। उत्तराखंड का नगर देहरादून, इसी नगर में सुंदर पर्वतों के गर्भ में है ये प्राचीन गुफा जहां जन्म हुआ अश्वत्थामा का, जहां शिव रूप में गुरु द्रोणाचार्य को मिला अपना गुरु। पुरुषं पुराणं नमामि सर्वगमपारभावम्। और यही प्रतिष्ठित है वो परम दुर्लभ शिवलिंग जिसके बारे में मान्यता है कि शिव प्रतिदिन इसी लिंग से प्रकट होते थे और इसी में विलीन हो जाते थे। नमामि सर्वं शिरसा नमामि। कहते हैं कुछ समय पहले तक इस शिवलिंग पर दूध टपकता था जो अब जल में बदल गया है, इसलिए इसे टपकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। द्रोण ने भगवान शंकर से विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय पढ़ाया करते थे। इसी गुफा में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ। कहते हैं अनादिकाल की इसी गुफा में आकर बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव और मां शक्ति की घोर तपस्या किया करते थे। तभी से ऐसी मान्यता है कि शिव शक्ति के प्रिय दिनों में आकर अगर कोई भक्त यहाँ साधना करता है तो महीने भर के अंदर उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उत्तराखंड ये देवताओं की देवभूमि है। इस उत्तराखंड इस देवभूमि में जिस दौरान देवता लोग रहा करते थे उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान लगाया करते थे। जहां शिव होंगे वहां शक्ति कैसे ना हो। और जहां शिव शक्ति का वास होगा वहां
भैरव तो स्वयं अपना डेरा लगा लेते। तो शिव के इस धाम में शक्ति भी है और भैरव भी, और साथ ही प्रतिष्ठित है 5151 रुद्राक्ष से बना ये विशाल शिवलिंग। जिसे टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत भगत गिरी महाराज ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। त्रयोदशी के दिन रुद्राक्ष के इस शिवलिंग के दर्शन पूजन से विशेष फल और आनंद की प्राप्ति होती है। नंदी भृंगी नृत्य करत हैं, भरत ध्यान सुर सुख राशि, भरत ध्यान सुर सुख राशि। हर माह की त्रयोदशी पे भगवान देवेश्वर का जो दिव्य स्वरूप है 5151 रुद्राक्ष का टपकेश्वर महाकाल, तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस भक्त ने भी आज तक यहाँ पे दर्शन किए उसने यही कहा कि महाराज जी जीवन में मैंने पहली बार दर्शन किए और मैं अनेकों जन्मों तक मैं ये दर्शन में यहाँ पे करूँ। देहरादून का ये टपकेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ शेषनाग के नीचे प्रतिष्ठित है भोलेनाथ का ये दुर्लभ शिवलिंग। कहते हैं धरती के कण कण में शिव विद्यमान है, मगर यहाँ उनकी महिमा ही निराली है। यहाँ इस दुर्लभ शिवलिंग पर किए गए पूजा अभिषेक से जीवन के समस्त कष्टों का अंत हो जाता है और होती है हर मनोकामना पूरी। अब आपको लिए चलते हैं दीव, जहां समंदर की लहरें दौड़ी चली आती हैं महादेव के चरण पखारने। समंदर और शिव का ये मिलन इतना अद्भुत होता है कि देखने वाले पलके झपकाना तक भूल जाते हैं। महादेव हैं करुणा के सागर, होने उनके चरणों में न्योछावर, उमड़ आती हैं सागर की लहरें। शिवलिंग का स्पर्श पाकर मीठा हो जाता है खारा सागर। आए तेरे द्वार सुन लो पुकार, कर दो उद्धार भोले बाबा। लहर लहर व्याकुल है महादेव का स्पर्श पाने के लिए, धारा धारा होना चाहती है धन्य इन शिवलिंगों को छूकर। सागर हो जाना चाहता है न्योछावर शिव शंकर की महिमा पर, माना शिव सागर में लीन हो जाना चाहता हो अरब सागर। शिवलिंग को छूकर लौटती लहरें सुनाती है कहानी द्वापर युग की, जब यहाँ पड़े थे पांडवों के कदम। वनवास काल के समय वन वन भटकते पांडवों ने यहाँ किया था विश्राम। हस्तिनापुर के 5 राजकुमार अपने वनवास के दौरान नियम संयम से जीवन बिताते थे। कहा जाता है कि पांडवों ने इस स्थान पर कुटिया बनाई थी। 5 शिव भक्त भाई शिवलिंग का दर्शन पूजन किए बगैर भोजन ग्रहण नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पांडवों की पूजा अर्चना के लिए कोई शिवलिंग नहीं था। ऐसे में 5 भाइयों ने समुद्र से कुछ दूरी पर 5 शिवलिंगों की स्थापना की। इसके बाद पवित्र जल से पांडवों ने महादेव के इन प्रतिरूपों का अभिषेक किया। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।